एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहीं एक कच्ची झोपड़ी में आकाश अपनी मां के साथ रहता था। आकाश की उम्र मुश्किल से 10 साल थी, पर जिम्मेदारी उससे कहीं बड़ी थी। उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में गुजर चुके थे और तब से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसकी मां के नाजुक कंधों पर आ गई थी। मां खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करती और जो कुछ भी मिलता उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि आकाश को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आकाश को स्कूल जाने का बहुत मन था। जब वो गांव के दूसरे बच्चों को बस्ता टांगे स्कूल जाते देखता तो उसका दिल कसक उठता। उसकी माँ भी चाहती थी कि आकाश पढ़े लिखे, पर गरीबी की बेड़ियां इतनी मजबूत थी कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उनके लिए पहाड़ जैसा था। एक दिन गांव के मंदिर में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने प्रवचन दिए। आकाश भी वहां मौजूद था और उसने बड़े ध्यान से महात्मा जी की बातें सुनी। महात्मा जी ने कहा, कर्म ही पूजा है और सच्ची लगन से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। महात्मा जी की बातें आकाश के मन में घर कर गईं। उसने ठान लिया कि वो भी कुछ करेगा। उसने गांव के चौराहे पर एक अखबार बेचने वाले को देखा और उसके पास चला गया। भैया, क्या मैं भी आपके साथ अखबार बेच सकता हूँ? उसने दबी आवाज में पूछा। अखबार बेचने वाले ने पहले तो हिचकिचाया, पर आकाश की आंखों में मेहनत की चमक देखकर उसे हाँ कर दी। अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर आकाश अखबार बेचने लगा। नंगे पैर, फटी कमीज पहने वो गलियों में अखबार ले लो, ताजा खबरें चिल्लाता फिरता। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। लोग उसे देखकर दया दिखाते तो कोई उसे डांट देता। कई बार लोग उसे पैसे भी नहीं देते थे, पर आकाश ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि ये सब उसकी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है। अखबार बेचकर जो पैसे मिलते वो अपनी माँ को दे देता। कुछ समय बाद उसने अपनी कमाई से छोटी मोटी चीजें जैसे टॉफियां और बिस्कुट भी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने पाई जोड़कर एक पुरानी साइकिल खरीदी, जिससे उसका काम और आसान हो गया। अब वो दूर दराज के गांवों में भी अखबार और सामान पहुंचाने लगा था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक शिक्षित और दयालु व्यक्ति से हुई, जिनका नाम रमेश बाबू था। रमेश बाबू ने आकाश की लगन और ईमानदारी देखी। वे उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आकाश से पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आकाश ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। रमेश बाबू का दिल पसीज गया। उन्होंने आकाश को अपने घर काम करने और साथ ही स्कूल जाने की पेशकश की। आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। रमेश बाबू ने उसकी स्कूल की फीस भरी, किताबें दिलवाई और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। आकाश ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वो जानता था कि ये मौका उसे बड़ी मुश्किल से मिला है। वो दिन रात एक कर देता। स्कूल में भी वो हमेशा अव्वल आता। साल गुजरते गए। आकाश ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद बदली। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक बड़ा अधिकारी बना। उसने अपने गांव और अपनी मां के लिए बहुत कुछ किया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। आकाश की कहानी बताती है कि किस्मत सिर्फ हाथों की लकीरों में नहीं होती, बल्कि वो हमारे कर्मों और लगन में छिपी होती है। अगर इंसान में सच्ची चाह हो और वो कड़ी मेहनत करने से न कतराए, तो गरीबी की दीवारें भी उसके सामने ढह जाती हैं और वो अपनी तकदीर का खुद मालिक बन सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा है। आकाश ने सिर्फ शिक्षा ही हासिल नहीं की, बल्कि उसने अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति और लोगों की मदद करने का जज्बा भी पैदा किया। जब वो बड़ा अफसर बना तो उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसे हमेशा याद था कि कैसे गरीबी ने उसे और उसकी माँ को संघर्ष करने पर मजबूर किया था। इसीलिए उसका पहला लक्ष्य अपने जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाना था। उसने सबसे पहले अपने गाँव में विकास की नई राहें खोली। उसने सरकार की मदद से गांव में पक्की सड़कें बनवाई, जिससे किसानों के लिए अपनी फसल बाजार तक ले जाना आसान हो गया। उसने एक सरकारी बैंक की शाखा भी खुलवाई ताकि लोगों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज से मुक्ति मिल सके और वे अपने छोटे मोटे व्यापार के लिए आसानी से ऋण ले सके। इन कदमों से गांव की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ गई। आकाश ने जो स्कूल बनवाया था, वहां वो समय समय पर जाता और बच्चों से मिलता। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। उसने स्कूल में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई ताकि गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसने एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जहां हर तरह की किताबें उपलब्ध थीं, ताकि बच्चों और बड़ों दोनों को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले। उसका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो किसी भी व्यक्ति को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। उसकी माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, अपने बेटे की सफलता पर बहुत गर्व करती थी। आकाश ने उनके लिए एक सुंदर घर बनवाया और उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा। वो जानता था कि उसकी माँ का त्याग और उसकी मेहनत ही उसे यहाँ तक लाई है। उसकी माँ की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि संतोष और खुशी की चमक थी।
आकाश की कहानी दूर दूर तक फैल गई। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दे और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करे? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।